अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि 29 मार्च से 5 अप्रैल का हफ्ता सेजिटेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए उम्मीद, पेशरफ्त और नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की एनर्जी लेकर आया है। जुपिटर के असरात आपके अंदर इस वीक में वुसअत नज़र, पॉजिटिव सोच और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात को ज़्यादा उम्मीद और हौसले के साथ देखने की कोशिश करेंगे। मार्स की एनर्जी आपको नई चीज़ें सीखने की तरफ आमादा करती नज़र आती है। अमल और हरकत की तरफ आप लोग वाज़े तौर पर नज़र आते हैं, जिससे आप अपने मंसूबों को अमली शक्ल देने के लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। इस वीक में मरकरी के असरात आपकी बातचीत और फैसलों में वजाहत पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने ख्यालात को दूसरों तक बेहतर अंदाज में पहुंचा सकेंगे। सन की एनर्जी आपके अंदर खुद एतमादी को बढ़ाती नज़र आती है, जिससे आप अपने मकासद के लिए ज़्यादा पुरएतमाद खुद को महसूस करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी या हर काम को एक साथ करने की कोशिश आपको थकन या उलझन में मुब्तला कर सकती है। इसलिए सेजिटेरियस ज़रूरी होगा कि अपनी एनर्जी को मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल करें। ये वीक आप लोगों के लिए नए रास्ते तलाश करने, अपनी सोच को वुसअत देने और ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाने का वक्त हो सकता है। और अगर आप पॉजिटिव सोच को बरकरार रखेंगे और हर कदम हिकमत अमली के साथ उठाएंगे, तो ये वीक आपके लिए कामयाबी और नई उम्मीदों का मैसेज देगा और आने वाले दिनों के लिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करेगा जो आपके मुस्तकबिल को मज़ीद रोशन बना देंगे। कैरियर के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए एक्टिव रहने और नई अपॉर्चुनिटीज़ का इशारा लेकर आया है। आप लोग आम तौर पर ऐसे कामों को पसंद करते हैं जिनमें आज़ादी और तरक्की के मौके हों। इस वीक में मार्स की एनर्जी आपको ज़्यादा मेहनत और एतमाद के साथ अपने काम को आगे बढ़ाने की तरगीब देगी। अगर आप जॉब करते हैं तो मुमकिन है आपको किसी नए मनसूबे या जिम्मेदारी पर काम करने का मौका मिले। मरकरी की एनर्जी आपकी गुफ्तगू और राब्तों को अहम बनाती नजर आती है और आप अपने ख्यालात बड़े वाज़े अंदाज में इस वीक में पेश कर सकेंगे। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। बाज़ अफराद को किसी अहम मीटिंग या पेशा वराना गुफ्तगू में हिस्सा लेने का मौका भी मिल सकता है। बिजनेस करने वाले सेजिटेरियस अफराद के लिए भी ये वीक फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी कारोबारी मौके को वसी करती है। मुमकिन है किसी नए क्लाइंट या नए पार्टनर से रब्ता हो जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे। लेकिन सेजिटेरियस एक अहम बात आपने याद रखनी है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ बड़े फैसले आप लोग कर लेते हैं। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर मामले में हकीकत पसंदी को मद्देनज़र रखें। अगर आप सब्र और समझदारी के साथ कदम उठाएंगे तो कैरियर में पॉजिटिविटी आपकी मुंतज़िर है। फाइनेंस के हवाले से ये वीक सेजिटेरियस के लिए मोहतात उम्मीद का मैसेज लेकर आया है। जुपिटर की एनर्जी सेजिटेरियस आमतौर पर खुशकिस्मती और तरक्की से वाबस्ता होती है, इसीलिए आप लोग माली मामलात में बेहतरी के इम्कानात इस वीक में देखते नजर आते हैं। मुमकिन है आपको किसी पुराने माली मामले के हल होने या किसी रुकी हुई रकम के मिलने की खबर मिल जाए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस वीक में सेजिटेरियस कोई नया आइडिया या कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगी। लेकिन मरकरी की पोजीशन की वजह से किसी भी सरमायाकारी या माली मुआहदे से पहले मुकम्मल तहकीक करना सेजिटेरियस ज़रूरी होगा। प्रॉपर्टी के मामलात में भी इस वीक में कुछ पेशरफ्त नज़र आती हैं। मुमकिन है आपको किसी ज़मीन या घर के बारे में मालूमात मिलें जो फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित हों। बाज़ अफराद इस वीक में अपने माली मामलात को ज़्यादा मुनज़्ज़म बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये वीक उम्मीद के साथ साथ एहतियात का है। अगर आप अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रख पाए और सोच समझ कर माली फैसले किए तो आप आने वाले दिनों में बड़ा इस्तेहकाम हासिल कर सकेंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक जज्बाती तौर पर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आप लोग आमतौर पर खुले दिल और सच्चाई पसंद होते हैं, इसलिए रिलेशनशिप में ईमानदारी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस वीक में वीनस की एनर्जी रिलेशनशिप में मोहब्बत और हमआंगी को बढ़ाएगी। शादीशुदा अफराद के हवाले से बात करें तो ये वीक सेजिटेरियस के रिश्ते को मजबूत बनाने का वक्त है। अगर आप और आपकी शरीक हयात के दरमियान किसी मामले पर इख्तलाफ था तो इस हफ्ते खुलकर बात करने से बेहतरी आ सकती है। जब सेजिटेरियस अफराद खुलकर जज्बात का इजहार करते हैं तो आपका रिश्ता सेजिटेरियस और ज़्यादा मजबूत हो जाता है।
हाउस वाइफ खवातीन के लिए भी ये वीक घर के माहौल को बेहतर बनाने का है। मुमकिन है आप घर के मामलात को ज़्यादा मुनज़्ज़म करने या ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। और जो खवातीन औलाद की ख्वाहिश रखती हैं उनके लिए ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर मेडिकल चेकअप ज़रूरी है तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है। दुआ, सब्र और कोशिश आपके लिए इस हवाले से सुकून का बाइस बन सकती है। सिंगल सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वीक कुछ दिलचस्प और खुशगवार तब्दीलियाँ लेकर आया है। सेजिटेरियस अफराद आम तौर पर आज़ाद मिजाज और पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं, इसीलिए आप लोग सेजिटेरियस ऐसे ताल्लुकात को पसंद करते हैं जिनमें आज़ादी, दोस्ती, ज़हनी हम आहंगी मौजूद हो। इस वीक में वीनस की एनर्जी आपकी शख्सियत में कशिश और खुश मिजाजी को बढ़ाती नजर आती है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ मतवज्जो होंगे। मुमकिन है किसी तालीमी माहौल, दोस्तों की महफिल या किसी सफ़र के दौरान कोई नई शख्सियत आपसे मिले। इस मुलाकात में एक ख़ास ज़हनी आहंगी आप लोग महसूस कर सकते हैं जो आपके लिए दिलचस्प रहेगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। सेजिटेरियस आम तौर पर जल्द किसी से मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन इस हफ्ते सेजिटेरियस बेहतर होगा कि आप किसी भी नए रिलेशन को वक्त दें और आहिस्ता आहिस्ता समझें। बाद सिंगल अफराद के लिए ये वीक माजी के किसी रिलेशन के बारे में सोचने का भी हो सकता है। अगर बात करें सेजिटेरियस की सोशल लाइफ के हवाले से, तो सोशली सेजिटेरियस आप लोग इस वीक में काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। जुपिटर की एनर्जी समाजी रवाबित को वसी करती नजर आती है। मुमकिन है आप किसी दावत, तकरीब या दोस्तों के साथ किसी तफरीही सरगर्मी में शामिल हों। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ खुशी का सबब बनेगी बल्कि आपके समाजी ताल्लुकात को भी मजबूत बनाएंगी। हेल्थ के हवाले से सेजिटेरियस इस वीक में आप लोग अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं। आप लोग आमतौर पर एक्टिव होते हैं और सफ़र या बाहर की सरगर्मियां आपको बहुत पसंद होती हैं। इस वीक में मार्स की एनर्जी आपको मज़ीद एक्टिव कर देगी, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल ना कर पाए तो थकन महसूस हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि मुनासिब आराम, मतवाज़न ग़िज़ा और हल्की वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। सेजिटेरियस स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत पॉजिटिव है। मरकरी ज़हनी एनर्जी को बेहतर कर रहा है, सीखने और समझने की सलाहियत बेहतर रहेगी। अगर वो सेजिटेरियस स्टूडेंट्स जो मुकाबले की इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए इस वीक में मामलात बहुत बेहतरीन है। वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं या स्कॉलरशिप चाहते हैं तो उनको भी कहीं से अच्छी खबर मिल सकती है। बाद सेजिटेरियस स्टूडेंट्स के लिए बैरून मुल्क के हवाले से कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया कनेक्शन आ सकता है। सेजिटेरियस स्टूडेंट्स अगर आप संजीदगी के साथ प्लानिंग करेंगे तो फ्यूचर में बैरून मुल्क तालीम के इम्कानात आपके लिए बड़े बेहतरीन हैं। और अगर बात करें सेजिटेरियस के वार्निंग जोन के हवाले से, तो सेजिटेरियस इस वीक में जल्दबाजी में किए गए फैसले आपके लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। आप लोग आमतौर पर बड़े पुरजोश होते हैं और बाज़ औक़ात किसी नए मौके या ख्याल से मुतासिर होकर फौरी फैसला कर लेते हैं। कोशिश करें कि मार्स की एनर्जी आपके अंदर जोश और एतमाद को बढ़ा रही है, लेकिन ज़रूरी है कि आप हर मामले में सब्र और समझदारी से काम लें। ख़ास तौर पर फाइनेंस और रिलेशनशिप के हवाले से अगर कोई भी फैसला करना पड़ रहा है तो सब्र और तहम्मुल के साथ फैसला करें और इंतहाई सोच समझ कर फैसला करें। मून की एनर्जी आपको रूहानी मामलात की तरफ इस वीक में मतवज्जे कर सकती है। दुआ, जिक्र और पॉजिटिव सोच आपके दिल को सुकून देगी। ये वक्त सेजिटेरियस अपने अंदर एतमाद और तवाज़ुन पैदा करने का है। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे काम, रिलेशनशिप और ज़ाती सुकून के दरमियान तवाज़ुन कायम रखेंगे तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं। इस वीक का मैसेज आपके लिए यही है कि सब्र और हिकमत के साथ फैसले करें। और अगर आप अपने फैसलों को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, ये सब्र और हिकमत ज़िंदगी में चाहते हैं, तो कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 111 मरतबा या वासियो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल को सुकून और ज़िंदगी में आपको आसानियाँ अता फरमाएगा। ओवरऑल ये पूरा वीक सेजिटेरियस आप लोगों के लिए उम्मीद, तरक्की और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का मैसेज लेकर आया है। कैरियर और फाइनेंस में मोहतात लेकिन पॉजिटिविटी नज़र आती है, जबकि ताल्लुकात में खुले दिल और सच्चाई के साथ बात करने से बेहतरी आएगी। सिंगल अफराद के लिए भी नए रिलेशन बनते नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक पॉजिटिव रहेगा। हेल्थ के हवाले से आप लोगों को खुद को मतवाज़न रखने की ज़रूरत है। बस कोशिश करें कि गैर ज़रूरी दबाव से बचें। ये वीक सेजिटेरियस उम्मीद, सब्र और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का है, क्योंकि यही रवैया आपको कामयाबी और खुशी की तरफ ले जा सकता है।
اور اگر آپ یہ پازیٹیوٹی اپنے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم کمنٹ کیجئے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سمجھ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔